नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लव ड्रग इस उपन्यास के साथ उपस्थित हूं। जुनूनी इश्क की अतरंगी दास्तां। ईरा टॉक का यह उपन्यास है। ईरा टॉक सोशल मीडिया की काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं। स्टोरी टेल पर इनका एक ऑडियो नॉवेल गुस्ताख इश्क काफ़ी चर्चित रहा है। इनका पूरा नाम है ईरा भाकुनी टॉक। लेखक, चित्रकार और फिल्मकार हैं। इनके परिचय में लिखा हुआ है कि पहाड़ी माँ, उत्तराखंडी और राजस्थानी पिता की इकलौती संतान है। बिंदास हैं। बीएससी इन्होंने किया, एमए इतिहास से किया और मास कम्युनिकेशन से डिग्री ली है। कई साहित्य फेस्टिवलों में चर्चित चेहरा रही हैं, उसमें उपस्थित इनकी रही है, जिनमें साहित्य आज तक और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल शामिल है। 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अनछुआ ख्वाब, मेरे प्रिय, कैनवस पर धूप। कहानी संग्रह रात पहेली, चांद पास है। नॉवेल रिस्क एट इश्क, मूर्ति और गुस्ताख इश्क के अलावा मेरे हमनफस, ये मुलाकात एक बहाना है, किलर ऑन हंट, रिजर्व सीट, पटरी पर इश्क, रंगरेज पिया, ये सब ऑडियो फॉर्म में पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं। 4 शॉर्ट फिल्में भी बना चुकी हैं और यह कहानी जो है मोहब्बत की एक अलग दास्तान है। नमिता गोखले ने लिखा है कि प्रेम की पहेलियों और मुश्किलों पर एक दिल फरेब नज़र, इस पुस्तक के परिचय में उन्होंने लिखा है। जयपुर शहर की एक लड़की जो अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए जेएनयू आती है दिल्ली, मुस्लिम परिवार की लड़की है, लेकिन उसके पिता ने उसको बहुत ही आदर से, प्यार से और आधुनिकता के परिवेश में पाला है। इसीलिए वह लड़की अपने फैसले खुद ले सकती है। वह अपने पिता से भी लड़कों की तरह बात करती है। क्यों? क्योंकि उसे घर में वह आज़ादी मिली थी, जो आज़ादी लड़कियों को अमूमन पारंपरिक परिवेश में नहीं मिलती है। वह लड़की अपने घर में होती है, ग्रेजुएशन में होती है। इस दौरान एक लड़के पर उसकी नज़र पड़ती है, उस लड़के से प्यार मोहब्बत हो जाती है। वह लड़का मुस्लिम ही होता है और दिल्ली में पढ़ाई कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है। जब इस उपन्यास की नायिका दिल्ली आ जाती है, दोनों एक साथ गुजारने लगते हैं। छुट्टियों के दिन रोज़ मिलना होता है, प्यार मोहब्बत आगे बढ़ता है। शादी का यह प्रस्ताव उस लड़के के सामने रखती है नायिका, लेकिन वह कुछ समय मांगता है और कहता है कि शादी मैं कभी करूँगा, लेकिन अभी हमें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। सब कुछ इनके बीच बीत रहा होता है, यानी कि आधुनिक समय के लड़के होते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को पार नहीं किया होता है, फिर भी उनके बीच बहुत कुछ खुला होता है। और इस बीच वह लड़का अमेरिका चला जाता है एक स्कॉलरशिप पे आगे की पढ़ाई करने। यह लड़की रहती है, प्यार मोहब्बत के वादे के साथ जाता है, लेकिन वहाँ से एक दिन फ़ोन करता है कि मैं यहाँ शादी कर रहा हूँ और तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। इस लड़की का दिल टूट जाता है और ये अपने जयपुर वापस चली जाती है अपने पिता के पास कुछ समय बिताने के लिए। इस बीच वो कंपटीशन की तैयारी भी कर रही होती है, पढ़ाना भी चाहती है और सिविल सर्विसेज के लिए उसका प्रयास होता है। दिल्ली में दूसरे दोस्त भी बन चुके होते हैं, लड़कियां भी जिनमें दोस्त होती हैं। एक उसकी अंतरंग सहेली होती है जिससे सारी बातें वो कहती है। जयपुर पहुंचने के बाद ये अपने गम को मिटाने के लिए एक थिएटर ग्रुप वर्कशॉप ज्वाइन करती है। वहाँ जो थिएटर चला रहा होता है वो लड़का इससे उम्र में बड़ा होता है, काफ़ी बिंदास किस्म का होता है, बहुत खुला होता है, हर लड़की लड़के से बातचीत कर रहा होता है और सबको डांट फटकार रहा होता है। ये लड़की धीरे धीरे उसके प्रेम में आ जाती है। पहले तो उसको नापसंद करती है, लेकिन बाद में उसके प्रेम में आ जाती है। और फिर दिल्ली जब आती है तो अचानक उसकी मुलाकात फिर उसी एक्टर से जो एक्टिंग का वर्कशॉप चला रहा होता है उससे होती है और ये प्रेम में पड़ जाते हैं। और प्रेम में पड़ते ही नहीं हैं, बल्कि इनके बीच हर तरह के संबंध, शारीरिक संबंध भी हो जाते हैं और वो लंबे समय तक चलता है।
इस बीच इस लड़की का पिता भी आता है, लेकिन जो हीरो है, जो एक्टर हीरो है, वो शादी करने के लिए मना करता है। फिर जब ये नाराज़ होकर जाने लगती है क्रिसमस से पहले, वो लड़का ईसाई होता है, ये लड़की मुस्लिम है। इसके जीवन में जो पहला लड़का था वो भी मुस्लिम था। तो वह इसे नैनीताल लेकर जाता है और वहाँ अपनी शादी की घोषणा करता है। जब इनकी शादी हो जाती है, इनके जीवन में कुछ समय बीतता है और ये एक दूसरे के प्रेम में होते हैं, घर भी खरीद चुके होते हैं, तब अचानक इसको पता चलता है, धीरे धीरे इनके रिश्तों में एक दरार सा आता है। और जब ये पति पत्नी गोवा के ट्रिप पर होते हैं, तब इसे पता चलता है कि इस एक्टर का, जो उसका पति होता है, के संबंध किसी और भी लड़की के साथ। ये बहुत हताश हो जाती है और टूट जाती है, और जब वापस दिल्ली भाग आती है, दिल्ली मतलब अचानक होटल छोड़ देती है और दिल्ली लखनऊ के बीच घूमती रहती है। वह ढूंढता है लेकिन ये मिलती नहीं है, क्योंकि ये अपने घर वापस न जाकर पहले लखनऊ जाती है, अपनी सहेली के यहाँ रहती है, और फिर बाद में तबीयत खराब होती है तो दिल्ली आती है। फिर घर के लोग आते हैं, उनसे मनोहार करते हैं, और वह आदमी काफ़ी समय तक इसकी सेवा करता है, और फिर इनका रिश्ता जुड़ जाता है। कहानी इतनी है, अलग अलग अध्यायों में बटी हुई है, जिनका शीर्षक है लव धुआं, लव थिएटर, लव रिएक्शन, लव कनेक्शन, लव लफड़ा, लव घर, लव रिमाइंड, लव बिट्रेयल, लव नो रूल्स और लव दोबारा। इस उपन्यास को आप पढ़ सकते हैं, सहज भाषा में लिखा हुआ है, आधुनिक लोगों के लिए, युवा वर्ग के लिए लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास को प्रकाशित किया है पेंगुइन इंडिया ने, और इसका मूल्य है 199 रुपये, पृष्ठ संख्या है 200। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपकी राय हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।